I welcome to my podcast 5 minutes with Kawal Sharma. बोलता जा रहा हूँ, नो कटिंग, ओके? बंगाली में बोलेंगे अभी. एक्शन. आई थिंक कॉल सर हमने ही सुना है. I think कवल सर. एक ही बार में मैं बोल दिया, खत्म हो गया. एनर्जी. मुझे ऐसा लगता है नाम बोलते बोलते सुबह से शाम हो जाती है. हाँ. Come on, start. नहीं, दिमाग कम से हो गया मेरा. क्यों? आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा ही कमाल का. तो किस्सा यूं है कि मैं बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट करने के बाद मतलब 10-12 फिल्में हो गई और मुझे ऐसे लगने लगा कि भैया अब ये बहुत हो गया, अब मुझे अपनी खुद की फिल्म, अपनी खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर देना चाहिए. तो इसमें मेरे बहुत सारे जो बाकी के साथी डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने भी मेरा बहुत ब्रेन वॉश किया कि नहीं भाई कवल शर्मा, अब बहुत हो गया, अब थोड़ा स्लो जाना चाहिए और आपको अभी अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर देना चाहिए. ओके. तो मैंने भी इस पे बहुत ही सोच विचार कर चिंतन मनन किया और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जितने भी लोग हैं, इन पंचों की जो राय है वो बिल्कुल सही है. तो चलो भैया अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर देते हैं. एक फिल्म रिलीज हुई, न्यू कमर हीरो था, फिल्म सुपर हिट हो गई. मैंने कहा यार बड़ा प्रॉमिसिंग बंदा है. तो मुझे पता लगा कि ये हीरो मेरे एक दोस्त डायरेक्टर के साथ फिल्म कर रहा है. तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई ये हीरो आपके साथ शूट कर रहा है. उन्होंने कहा चेंबूर के ऑफिसर्स क्लब में कल शूटिंग कर रहा हूँ, तो आप आ जाओ. तो मैंने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मेरा कभी तारुफ हुआ नहीं, आई हैव नेवर बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो मैंने कहा आप आ जाओ, मैं मिलवा दूंगा. मैं उन दिनों पाली हिल पे रहता था, मैं पाली हिल से सीधा पहुंच गया चेंबूर. तो मेरे ये डायरेक्टर मित्र जो थे वो शॉट ले रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, बोले अरे आइए. मैं कहा नमस्ते, मैं आ गया हूँ. तो वो शॉट खत्म हुआ तो उन्होंने हीरो को बुलवाया और हीरो से कहा कि भाई ये कवल. उन्होंने कहा सर मैं कवल जी को जानता हूँ, ऑब्वियसली इनकी फिल्में देखी है मैंने. बोले भाई ये तुमसे मिलने आए हैं तो बात कर लो. तो मैं और वो हीरो जो है वो मेकअप रूम में बैठ गए, चाय वाय आ गई, बातें करने लगे. काफ़ी देर तक इधर उधर बातें करते रहे. फिर मैंने कहा कि भाई मैं ये फिल्म बना रहा हूँ और इसमें ये स्टार कास्ट है और फिल्म का टाइटल है नमक, और मैं चाहता हूँ कि आप ये फिल्म करें. तो वो काफ़ी देर तक सोचता रहा. उसने कहा कि बिल्कुल सर मैं फिल्म करूँगा और ज़रूर करूँगा. तो एक बार आप मुझे कहानी वानी सुना दें. मैंने कहा बिल्कुल सुना देता हूँ. तो बोले सर मैं फला जगह शूटिंग कर रहा हूँ बांद्रा में, तो आप वहाँ आ जाएं, हम बैठ जाएंगे मेकअप रूम में. मैं वहाँ पहुँचा, शूटिंग चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शूटिंग के दौरान हम लोगों को मेकअप रूम में बैठने का मौका नहीं मिला. फाइनली जो है वो मौका मिला तो बहुत लेट, और मैं और वो मेकअप रूम में बैठे और मैंने उसको वहाँ पे कहानी सुना दी. तो उसने कहा कहानी बहुत अच्छी है लेकिन ना मेरे कुछ इसमें सवाल हैं. अच्छा मैं पहले से जानता था कि ये सवाल बहुत पूछते हैं. तो मैंने कहा ठीक है आप सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा. बोले अभी तो बहुत लेट हो गया, शूटिंग भी खत्म हो गई, मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे. मैंने कहा जाहिर सी बात है, मैं इतनी देर से बैठा हूँ. बोले सर एक काम करते हैं, परसों मेरे घर का टाइम रख लेते हैं. तो मैंने कहा भाई तुम तो मेरे पड़ोस में ही रहते हो, इस सड़क पे तुम, पालील के उस तरफ मैं आ जाऊंगा. तो एक दिन बाद जो वक्त हमने तय किया था उस वक्त पे मैं उसके यहाँ पे पहुंच गया. हमने बैठ करके कहानी पे फिर डिस्कस किया. ये कोई 2-2.5-3 घंटे तक वो नरेशन चलता रहा, नरेशन के साथ डिस्कशन करता रहा, फिर नरेशन चलता रहा, फिर डिस्कशन चलता रहा. करते करते 2.5-3 घंटे निकल गए. मैंने 3 घंटे बाद उसको पूछा, मैंने कहा भाई कहानी सुना दी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ हो गया, अब आपको अगर ये कहानी समझ में आ रही है तो आप फिल्म करें, और अगर आपको नहीं आ रही है तो फिर कभी और काम करेंगे. तो बहुत देर तक वो बंदा सोचता रहा और फाइनली वो उठ के कहीं चला गया और 2 मिनट बाद वापस आया, आकर के कुर्सी पे बैठा और उसने कहा कि कवल जी आप चाय और पियेंगे. मैंने कहा भाई मैं 3 कप प्याली ऑलरेडी चाय पी चुका हूँ, अब यह बता दो कि फिल्म करनी है कि नहीं करनी है. तो मुझे इतना अच्छा लगा, उस आदमी ने मेरे मुंह पे कहा कि सर मैं ये फिल्म नहीं करना चाहता. यकीन मानो मैंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि फिल्म क्यों नहीं करना चाहता, बिकॉज हर एक्टर के फिल्म के करने या ना करने के अपने क्राइटेरियाज होते हैं, राइट, कि वो फिल्म करना चाहता है या नहीं करना चाहता. उसने मेरे मुंह पे बहुत ही ब्लंटली ये कह दिया कि सर मैं ये फिल्म नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस तरह की फिल्म मैं करना चाह रहा हूँ ये वो टाइप की फिल्म नहीं है. हालांकि स्क्रिप्ट में कोई गलती नहीं, कोई ख़राबी नहीं, और मैं बहुत ही अपफ्रंट होकर कह रहा हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फिल्म
उस टाइप की नहीं है जिस टाइप की फिल्में मैं इस वक्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी फिल्म मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ। तो मुझे लगा या तो ये मेरा दिल रखने के लिए ऐसे बोल रहा या फिर ये जेन्युइनली ऐसा बोल रहा होगा। मैं उठ के चला आ गया और 2 दिनों बाद मैंने अपने दोस्त संजय दत्त को उस फिल्म के लिए ले लिया और इस तरह से वो फिल्म शुरू हुई। लेकिन वो एक्टर जिसने मेरी फिल्म करने से मना किया, उनका नाम है आमिर खान। आमिर ने मेरे साथ ये फिल्म करने से इनकार कर दिया और मैंने फिर संजय दत्त को लेकर के नमक बनाई। बट स्टिल आमिर, आई लव यू, वी ऑल लव यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड की बातें शातें फिल्मी दुनिया की वो रातें, मिक्स मसाला हो तो ऐसा ये ब्यूटी क्यूटी जैसा। Yeah, Kapil Sharma. Yeah, Kapil Sharma.